कुछ चीजें। अभी मतलब क्लास का सिर्फ तीसरा चौथा दिन है, राइट? आप सोचो कि 40 दिन अपने बचे अभी, तो इन 30-40 दिन में आपको बहुत कुछ चीजें सीखना है। अभी तो 10 दिन में से मतलब चौथा दिन है अपना, कौन सा? टेक्निकल एनालिसिस का। और जब मैं ऑप्शन स्टार्ट करूंगा, जैसे आप वो बोल रहे हैं ना अचानक से बड़ी कैंडल आते, तो इसके पीछे गेम होता है ओआई का, ऑप्शन चेन में। तो वो ओआई को पढ़ेंगे तब जाके और प्रोफेशनल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रेडिंग को सुधारेंगे। अभी ये प्रोसेस है, ट्रेडिंग एज अ जर्नी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मतलब एक चीज से अगर पैसा बनता तो हर कोई ट्राई कर लेता ना। अभी मल्टीपल चीजें आपको निकालनी। चलिए यहाँ पर देखो, एक ट्रेंड लाइन बन रही है। आप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनेगी कि डाउन ट्रेंड की, बताओ? हाँ, अब ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बन रही है। देखो यहां से लेकर यहां तक डाउन ट्रेंड की बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से मैंने स्टार्ट करा और यहां से एक बढ़िया से मैं एक ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट आना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि अभी वो प्राइस नीचे नहीं जा रहा, तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब इन ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हम लोग अगेन एक कुछ टूल्स का यूज करेंगे, क्योंकि क्या होता है ट्रेडिंग में जितना टूल्स ऐड करेंगे ना, उतना हमारी ट्रेडिंग क्या होती है, एकदम साफ सुथरी अच्छी होती है। अब यहाँ पर ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है ना, उनको मार्क करने के लिए एक एरो का यूज करेंगे अपन। किसका यूज करेंगे? एरो का। जहां पर प्राइस रेंज वगैरह मिलती है ना, वही सब मैं बता दूंगा एक बार। अब जैसे देखो ये अप एरो है, कौन सा एरो है? अप। और ये वाला डाउन। अब जैसे मान के चलो कि ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, तो मैं इसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से जब चार्ट बनाऊंगा, अब देखो यहां पर मैंने एक एरो रख दिया। अब जैसे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हर बार तो दिमाग में याद होगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये चीजें सीखी है। तो कम से कम जब तक आपका एक ये सारे महीना 2 महीना नहीं होता है, तब तक एरो लगाना। एरो से क्या होता है, एक हमारा एक सिग्नल मिलता रहेगा ना, कि जैसे मान के चलो, हाँ ये चलिए अपन ये सपोज यहाँ पर एक एरो लगा देंगे, जहां जहां लो पॉइंट है वहां मैंने क्या लगा दिया? एरो लगा। किसी को अगर टेक्स्ट से नंबर भी लिखना है, जैसे बहुत सारे फीचर्स है ट्रेंड लाइन, तो ये इसलिए होता है कि ताकि आप अपनी एफर्ट लगाओ। अब जैसे देखो, अब यहाँ पर इतने एरो लग रहे हैं, चलो पहला एरो क्या हो गया? सेकेंड एरो। और तीसरा एरो सर? सेकंड। अब ये नंबर कौन सा आएगा? नीचे। तो थर्ड के बाद में ना, तो मैं बाइंग तो भूल ही जाऊंगा। अब मैं पहली चीज क्या ढूंढूंगा? सेलिंग। कि मुझे पता चल गया कि बाजार का एक्चुअल ट्रेंड कौन सा है सर? डाउन ट्रेंड। मतलब डाउन ट्रेंड मतलब नेगेटिव है, टेम्परेरी। तो अब मैं यहां पर प्लान करूंगा रिवर्सल ट्रेड ढूंढने के लिए। कौन सा ट्रेड ढूंढूंगा? अब रिवर्सल कैसे ढूंढना है, ध्यान से। जैसे एक कैंडल ब्रेक करे तो इसके नीचे भी आप सेल कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा प्राइस एक्शन जानते होगे, तो ये ब्रेकआउट है और इसका क्या आता है? रिट्रेसमेंट का मतलब होता है जहां से बाजार निकला उसी जगह पर दोबारा जाना। तो ये सर रिवर्सल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है। और यहां से लेकर यहां तक आ रहा, सिंपल। उसमें फिबोनाची लगाना है, कुछ लगाना है, और अपना बेटर लेवल। जैसे क्या होता है, आप अपने लेवल पे अच्छा मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो अब ये ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? एरो का भी। एरो लगाने से क्या होता है, एकदम चार्ट में आपको वो सारी की सारी चीजें दिखती है, जिससे आप ट्रेडिंग को और अच्छे लेवल में कर सकते हैं। अब एरो जिसको लगाना है, जिसको टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख सकता है। हर कोई अपना अपना एफर्ट लगा सकता है। अब ये किसी टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे 1 मिनट पे भी सेम कहानी है, और 3 मिनट पे भी सेम, और 5 मिनट पे भी क्या है। हर जगह आप देखोगे ना, तो सिंपल सेम टू सेम है। यहाँ पर टाइम फ्रेम का कोई इश्यू नहीं है। 5 मिनट में भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, 1 मिनट में भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, और 15-20 मिनट। अब देखो यहां से वहां से मैंने ट्रेंड लाइन लिखी रखी, और यहां तक मैंने सर एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन को ऐड कर ली। अब टकराया नहीं टकराया, बस ट्रेंड लाइन को अंदर की साइड में ऐड नहीं करना, बाहर रखना है। किसके बाहर रखना पड़े? क्योंकि जगह जितने स्पेस ज्यादा दोगे ना, तो उतना इजी समझ में आए। लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को टकराने के चक्कर में ऐसी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जैसे ऐसा कि सर ऊपर की ट्रेंड लाइन टकराए। जरूरी नहीं है। ट्रेंड लाइन हमारा सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट समझ रहे हो ना, कि भाई बाजार की चाल ऊपर के आने वाली, तो उसको इतना मतलब पॉइंट टू पॉइंट टकराना ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहां पर सिंपली आपने क्या करा, मैं इसको प्राइस के बाहर रख रहा था। देखो यहां पर मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे एक बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। अब मैंने यहां पर एक क्या करा, ट्रेंड लाइन। अब देखो एरो का यूज करने से फायदा क्या होता है। यहां पर मैंने अभी कौन सा एरो लूंगा, तो ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड।
अब ये पहला एरो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, अब आप एरो लगाओ या आप टेक्स्ट से लिख दो, एक नंबर लिख दो। जिसके पास में क्या होता है लैपटॉप वगैरह, आपको आपकी साइकोलॉजी सुधारना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करते हो, सब कुछ करते हो, तो जब चार्ट पे बैठते हो ना तब आपको बातें करनी पड़ती है चार्ट से, कि आपने एक नंबर लिखा तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्या आएगा, अब 2 नंबर आ जाए, मतलब अगला नंबर कौन सा आएगा, 2। तो वहां आपके जो मन में जो ओवर ट्रेडिंग या जो बाजार आपको बुलाता है ना सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, तो इससे आप रुक जाओगे। अब सपोज यहाँ पर अपना सपोज कोई भी ले लो, है ना, जैसे एक एरो मैंने यहां लगा दिया, अब लास्ट में एरो कहाँ लगता है, एक एरो कहीं छूटा है क्या, हाँ ये देखो यहाँ, है ना। अब ये एरो जितने लगा दे उतने, अब फर्स्ट एरो जो रहेगा वो मेरे लिए क्या कंसीडर होगा, स्टार्ट। ये सर राउंड नंबर, राउंड नंबर, अब ये राउंड नंबर तीसरा है। आप ध्यान से देखना, तीसरे में क्या बताया था, बाजार नीचे भी जाएगा बट मैं सेलिंग करना बंद कर दूंगा, क्योंकि राउंड नंबर कौन सा आ चुका है बाजार का, तीसरा नंबर आ गया, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड में जाना बंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन क्या होता है कि मार्केट का जब ट्रेंड बदलने वाला होता है उससे पहले सिग्नल मिलता है, तो ये तीसरा नंबर वही है सिग्नल का। अब इस पे ट्रेड कैसे होगा, ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिट्रेस। आप देखो ऐड करने के लिए यहां से लेकर तो यहां तक फिबोनाची लगा दो। अगर मोमेंटम बड़ा हो गया, देखो 2-3 तरीके, आप ब्रेकआउट के बाद में छोटा रिट्रेसमेंट हो गया तो यहाँ फिबोनाची लगेगा क्या, नहीं। जब जब छोटा रिट्रेसमेंट होता है तो फिबोनाची की जरूरत होती नहीं है। फिबोनाची की जरूरत कब आएगी, सब जब बैक टू बैक, जैसे आप बोल रहे थे ना, बड़ी कैंडल निकल जाएगी, बड़ा मोमेंटम हो गया 1 2 4, तो आप यहां पर किसकी जरूरत है, लगा दिया अपना 65 वाला 50 वाला किसी भी लेवल से बैठ गए। तो 2-3 तरीके तैयारी करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर मोमेंटम बड़ा हो गया तो मैं फिबोनाची को लगा दूंगा। अब मोमेंटम छोटा है तो सिंपल ब्रेकआउट के बाद में क्या आ जाएगा, रिवर्सल या फर्स्ट रेड कैंडल भी। हमारे 2-3 तरीके जो आपकी ट्रेडिंग में आपको यूज करने पड़ते हैं। तो ये मोमेंटम बड़ा है तो मैंने क्या लगा दिया, फिबोनाची। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका एक फोटो खींच लो ऑफलाइन वाले, क्योंकि फोटो खींचने मैंने दिया नहीं, आज दे देता हूँ, है ना। आप लोग भी निकाल सकते हो, ऑनलाइन वाले आप भी। और जैसा मैंने ये मार्क करा है ना, आज सेम टू सेम मुझे चाहिए 20 चाहिए, बस ज्यादा नहीं, 10 डाउन ट्रेंड की और 10 अप ट्रेंड की। अब जैसे ये है प्रॉपर चाहिए मुझे, जैसे को फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट लिखा होना चाहिए, थर्ड अटेम्प्ट। और इससे क्या होगा कि आपकी चीजें, मतलब एक मेरा भी ले लेना साइड में ऑनलाइन वाले नोट्स बना लिए क्या, ऑनलाइन वालों में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चार्ट का टाइम कितना भी रखो विनय, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक, चार्ट का टाइम फिक्स नहीं है। आपने अगर लास्ट तक पूरा कॉन्सेप्ट देखा होगा ना तो आपके सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा आपका, तो डायरेक्टली है। हाँ, ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, ऑफलाइन वालों को दे रहा हूं मैं। हाँ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब सारे के सारे जितने भी अपने स्टूडेंट हैं, बाहर वाले, ये वाले हॉल वाले, ऑनलाइन वाले, क्योंकि स्पेस कम है ना अपना, आप लोगों का कल का टास्क बहुत सिंपल है। आपको 20 ट्रेंड लाइन निकालनी है, 10 डाउन ट्रेंड की, 10 अप ट्रेंड। बस इसमें कंडीशन क्या है, जैसे एरो, आप जिसको एरो यूज करना वो एरो, और दूसरा क्या आता है पता है, टेक्स्ट। अब ये ट्रेंड लाइन वगैरह आती क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इससे बाहर कैसे निकलेगा, मतलब चार्ट हाइड नहीं होगा वो। ये वो लैपटॉप नहीं है ना, नहीं आएगा। अरे वो इसको अगर फुल चार्ज कर दिया तो होता नहीं है। नहीं, इस पे इसका तो हाँ आ गया। चलो अब देखो यहाँ पर एक बार इन चीजों को लगाते कैसे, निकालते कैसे, वो देख लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वो कंफ्यूजन है।
अब ये अपना टूल्स बार है ना। अब जैसे ये फर्स्ट वाले कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पर पहला नाम क्या आ गया। इसको देखो, अपना टूल्स बॉक्स बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेके इसको कर देंगे स्टार, मतलब ये हमारी रडार में शामिल हो चुका है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो फिबोनाची जहां से निकाला था ना अपन ने, फिबोनाची वगैरह या प्राइस रेंज, उसके नीचे ये टी वाला कॉलम है ना। अब जिसको टेक्स्ट से लिखना है तो बढ़िया टेक्स्ट से भी लिख सकता है, जैसे जिसके पास में लैपटॉप होगा ना वो आराम से टेक्स्ट में लिख दिया। और जैसे आप लोग करते भी हो कि एक नंबर, थर्ड नंबर पे ब्रेकआउट मिला, ये सारी चीजें आपको लिखनी है ताकि आपका माइंड ऑटोमेटिक इन चीजों को कैप्चर करेगा। और वो एक दो बार में नहीं होगा, 10 20 50 बार करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, एरो वाला सेक्शन। अब ये आप एरो है, ये देखो ये मैंने अनचेक कर दिया था। अब इनको अपन क्या कर रहे थे, सिलेक्ट आप एरो डाउन है, तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में डाउन एरो यूज करेंगे, और आप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में आप फिर। ये सारे टूल्स होते हैं जो हमें यूज करना होता है इनिशियल टाइम में, महीने 2 महीने तक यूज करने सर। इसके बाद में हमारा जो माइंड है ना ऑटोमेटिक करेगा। और अभी जो एकदम फ्रेशर लोग है ना, उनको ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। आप लोग एफर्ट नहीं लगा रहे हो, बाहर पे जितने भी लोग हैं 40 बोला था, 4 10 5 15 कर रहे हो, तो फिर ये रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ क्या है पता है क्या, आप एक कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हो कि हाँ मैंने करा है किसके लिए, खुद के लिए करना है। क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं करना है। देखो क्या होता है, एक होता है बंदा एफर्ट लगाने वाला और एक होता है पुश करने वाला। तो दोनों में से मार्केट में सक्सेस ज्यादा कौन होगा, एफर्ट लगाने वाला। क्योंकि जो खुद से एफर्ट लगाता है ना वो सर ज्यादा तेजी से काम करेगा, ज्यादा तेजी से सक्सेसफुल होगा। लेकिन जिसको बार बार बोलना पड़ रहा है कि यार तू कर ले, तो वो करने वाला क्या करता है, वो मजबूरी में कर रहा है। मतलब वो जिसको उसको अपने बोला 40, तो वो 4 क्यों कर रहा है पता है सर, कि वाह चेहरा दिखा दूं, बस मुझे बैठ के आना है ना। तो क्या होता है, ट्रेडिंग को कोई सिखा नहीं सकता जब तक आप सीखने का ट्राई नहीं करोगे। क्योंकि ये चीजें ऐसी है सर, कोई फार्मूला नहीं है कि जैसे अपन ने सोशल साइंस पढ़ा होगा, आपने इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो बहुत आसान है। लेकिन शेयर मार्केट को अगर सीखना है ना तो पहले इधर लाना पड़ती है वो आग, कि भैया हाँ मुझे ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग करना है तो सबसे मेन होता है ये एफर्ट लगाना, और ये बोरिंग लगता है। और जिसको ये बोरिंग लगा है, तो मैं क्लियर बता देता हूँ, लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। क्योंकि दुनिया का हर सक्सेसफुल ट्रेडर उठा लेना सर, इनिशियल टाइम स्ट्रगल टाइम होता है। जैसे आज मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करे, तो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो मतलब आप ये मेहनत कर रहे हो। देखो हर 500 1000 रुपए कमाने के लिए आपको पता है 8-10 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। एक जॉब होल्डर से पूछो कि वो 8 घंटे जॉब करता है तब जाके दिन का 500 600 1000 रुपए वो कमा पाता है आज 30 डेज की सैलरी में, है ना। लेकिन ट्रेडिंग में दिन का लाख रुपए कमाना है, तो ये 2 घंटे 4-5 स्क्रीनशॉट में भी हालत खराब। अरे फुल टाइम आए हो आप, मतलब जितने लोग हैं आज यहाँ बैठे हैं हॉल में, आप फुल टाइम ट्रेडिंग सीखने आए हो ना। इसके अलावा काम क्या है, रूम जाते हो 2 घंटे की क्लास होती है, उसके अलावा दिन भर रिश्ता मस्ती करते हो। सही बोल रहे हो। अभी क्या होगा, नए नए दोस्त बन गए ना, तो दोस्ती यारी होगी, चल भाई बाहर घूमने, घुमा करो, सब कुछ करो, लेकिन पैसा चाहिए लाइफ में। क्योंकि इसके बिना कुछ काम होगा क्या, जिम्मेदारी बहुत है आप पे। और आप यहाँ पर आए हो अपना लास्ट डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि यहाँ आने के लिए आपने सोचा है कि भैया एक बार तो ट्राई करूंगा, इसके बाद में नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग आए मेरे पास में कि जिनका लास्ट एंड आखिरी होप यही है सर। क्योंकि इस बार वो अगर सक्सेस या सीरियस नहीं हुए ना तो लाइफ में बहुत पीछे चले जाएगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना, एफर्ट में कमी मत करो। क्योंकि आपको ये सारी चीजें बोर लगती होगी कि ये क्या है, 20-20 बार, 25-25 बार, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, हाँ जब मैं बेंगलोर से क्लास करा हुआ, तो हमारे जब सीनियर थे ना, दिन के 50-50 नहीं करते आते, एंटर नहीं करते थे, हमें सेंटर में घुसने नहीं देते थे। क्यों, क्योंकि एक माहौल होता है। क्योंकि यहाँ पर अपन आए किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्या क्लास आप ऑनलाइन नहीं ले सकते थे क्या, लेकिन आपने चुना क्यों ऑफलाइन, क्योंकि सामने हमने सीखना था। तो फिर जब मैं सिखा रहा हूँ, मेरा 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आपका एफर्ट कम हो रहा है। मतलब मैं रियल बोलूं, मैंने बहुत सारे लोगों का चेक करने के लिए ट्राई करा, तो 40 में से मतलब बोलने के लिए 40 हो रहा है, लेकिन करने के लिए पता है, मेहनत करने वालों ने करी है, ऐसा नहीं है। जिनको जो सीरियस है, हाँ नहीं सब कुछ करना है। आप देखो जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था ना,
इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो मेरे पास है ना। अब मुझे पता नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ, आप कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप चीजों को